वोकल फॉर लोकल। ये दिवाली कुम्हारों के साथ हमारे घरों को रोशन करने के लिए खुद अंधेरों में रहकर कुम्हार वो शिल्पकार हैं जो कच्ची मिट्टी को आकार देने वाले मेहनतकश हाथ हर साल बड़े ही प्यार से और मेहनत से तरह तरह के दिए बनाते हैं। पर विडंबना देखिए, कई बार इन मेहनतकश हाथों के अपने ही घरों में दीपक नहीं जल पाते। किंतु इस बार त्योहारी मौसम में इन शिल्पकारों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि इस बार करवा चौथ और दीपावली के अवसर पर उनके बने दीपक और बर्तन उनकी जिंदगी में भी खुशियां और उजाला लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज अचानक निकला था किसी कार्य से, किंतु नजर पड़ी कुम्हारों की बस्ती पर। क्योंकि दीपावली आने वाली है और कुम्हारों ने बहुत ही अच्छे और सुंदर अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए हुए हैं, तो आज रुका हूं उनसे बात करने के लिए। जानते हैं उनकी कहानी, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे वो जीवन यापन कर पाते हैं। आइए बात करते हैं ऋषिपाल जी से, जो यहाँ कुम्हार बस्ती में रहते हैं और खुद ही बर्तन बना के उनको कच्चे आकार से पक्का आकार दे के बाज़ार तक पहुँचाते हैं। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया चैनल पे। आज हम आए हैं आपके पास जानने की जो मिट्टी के बर्तन होते हैं कैसे आप इसको बनाते हैं। जी, पहले मिट्टी लाते हैं, फिर फोड़ते हैं, उसको छानते हैं, फिर उसको भूनते हैं, फिर उसे हाथों से मलते हैं, फिर पैरों से खूनते हैं, फिर उसको लगाते हैं। उसके बाद में फिर जैसा आटा मलते हैं, फिर उसके लूंदे बना के चाक पे बर्तन बनाते हैं। अच्छा, तो ये सारी प्रक्रिया है आपकी बनाने की। जी, ये जो आपका व्यवसाय है जी, तो क्या आपके समस्याएं रहती हैं? समस्या क्या है, हमारा तो यही करना है, यही खाना है, हमारा और कोई कारोबार नहीं है। यही आपका कारोबार है? यही कारोबार है हमारा। अच्छा, तो इस कारोबार के संदर्भ में मतलब टाइम पास हो जाता है, अपना अपना खर्चा चल जाता है, बस खर्चा निकल जाता है। बचता तो कुछ नहीं है, बस अपना खाने पीने का खर्च चल जाता है। मतलब रोजमर्रा का जो हाँ, जीवन है बस उतना हाँ, ही व्यतीत हो पाता है। हाँ, उतना ही होता है। अच्छा, हाँ, जोड़ नहीं पाते इसमें कुछ तो बीमारी। फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ एक दिन में कितना आप कमा लेते हैं? ज़्यादा हम ये 300 बनाते हैं। ये हमारा जो है ना 1.5 रुपये का जाता है। अच्छा, 150 रुपये सैकड़ा, 450 रुपये, इसमें 200 उपरे लग जाते हैं, हमें 100-150 रुपये बचते हैं। 100-150 रुपये बचते हैं। ओके, तो देखिए ऋषिपाल जी से हमने बात की और वो बता रहे हैं कि इस सारे व्यवसाय से वो सिर्फ अपने रोजमर्रा का जीवन ही जी पाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ऋषिपाल जी, जैसे कि अब दीपावली आ रही है। हाँ जी, तो हर घर में लोग दीपक खरीदते हैं, लोग दीपक जलाते हैं जी। तो इससे आपके कारोबार में कुछ लाभ होगा? लाभ ये होगा, जब मतलब ये चाइनीज माल नहीं आने का, तो हमारा जब माल ज़्यादा बिकेगा तो हमें लाभ होगा। अच्छा, लोग चाइनीज सामान ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ, कुम्हारों का कमान हमारा सामान कम खरीदते हैं। जब चाइनीज ज़्यादा बिकता है तो इसे कौन खरीदता है, कम खरीदते हैं। अच्छा, तो आप चाइनीज माल नहीं आएगा तो ये हमारा माल ज़्यादा सप्लाई होएगा, फिर हमें भी हमारी तरक्की हो जाएगी थोड़ी सी, चाइनीज माल नहीं आया तो। जी देखिए, ऋषिपाल जी का कहना है कि लोग चाइनीज सामान ज़्यादा खरीदते हैं, उनका सामान कम बिक पाता है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं साहब, ये चाइनीज माल बंद हो जाए तो ये हमारा कारोबार चल जाएगा। तो ऋषिपाल जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सरकार की तरफ से या प्रशासन से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? मदद ये चाहते हैं साहब कि हमारा कारोबार, मतलब जैसे हमारा कारोबार है, ये चल रहा है, हम इसे कारोबार को और मतलब हम सरकार कोई मदद दे तो इस कारोबार को थोड़ा सा हम और बढ़ा सकते हैं। कारोबार हमें मतलब सरकार पूरी मदद दे तो मतलब आप आर्थिक मदद चाहते हैं सरकार से, प्रशासनिक मदद चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, सर्च इंडिया बिल्कुल सरकार से भी गुजारिश करता है, जिला प्रशासन से भी गुजारिश करता है कि हमारे जो शहर के कुम्हार हैं इनको जो भी सरकारी जो मदद हो सकती है वो इन्हें मुहैया कराई जाए, इनकी मदद की जाए। मैम नमस्कार, मैं सर्च इंडिया चैनल से हूं और क्योंकि हम देश के कुम्हारों पे बात कर रहे हैं आज, तो आप भी अभी शायद बर्तन ही खरीदने आई हैं या दीपक खरीदने आई हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि
क्या आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करती हैं? मिट्टी के बर्तन पूजा में बहुत मतलब इनका उपयोग होता है, पूजा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जी। दूसरी बात, अगर हम इनमें पौधे लगाते हैं जी। तो पौधे प्लास्टिक के पॉट्स के बजाय मिट्टी के बर्तनों में अगर लगाए जाएं तो बहुत अच्छे पौधे होते हैं। जी। तो इसलिए मैं तो मिट्टी के बर्तनों को ही प्रमोट करती हूँ। और अगर दीपावली में भी मिट्टी के दिए लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, मैन मेड होते हैं। दूसरी बात ये कि कैंडल्स वगैरह अगर हम लगाते हैं तो वैक्स वगैरह यूज़ होता है, ये नेचुरल रहता है, तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। आप भी शायद मिट्टी के बर्तन खरीदने आए हैं, तो ऐसा क्या है जो आप मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं, या देश के कुम्हारों के बारे में आपकी क्या राय है? उनके बर्तनों को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, क्या खरीदना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो बीमारी नहीं होती, इसमें खाते हैं तो इससे बीमारी नहीं होती। जी। क्योंकि और जो ये प्लास्टिक के बर्तन, इनसे बीमारियां होती हैं, और जो खास करके अब जो ये चल रही है बीमारी, तो इससे बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। और इसीलिए हम बहुत दूर से दिल्ली से आए हैं। अच्छा। और ये अच्छे लगे हमें बर्तन, तो हम इसीलिए लेके जा रहे हैं ताकि हमें ये कोरोना वगैरह ना हो। बिल्कुल। देखिए लोग दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं और कुम्हारों के बर्तन खरीद रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि कुम्हारों के ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन खरीदें ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी हो सके, उनका भी व्यवसाय अच्छा हो सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश के जो कुम्हार हैं, जो इनका व्यवसाय है मिट्टी के बर्तनों का, लोग इनको कम खरीदना चाहते हैं, या जैसे अब दीपावली का पर्व है, लोग चाइनीज़ सामान ज़्यादा खरीदते हैं, तो आपकी क्या राय है? आपसे जानना चाहेंगे। हमारी राय तो ये है, चाइना का सामान ना खरीद के हमारे कुम्हार भाइयों का सामान खरीदा जाए। जी। और हमारी ये सब जो है खाना वाना भी इसी में बनना चाहिए, और इसे ही खाना चाहिए, हमें इसी में खाना चाहिए, ये फ़ायदा भी देता है और हमारे इनकी कुम्हार भाइयों की तरक्की भी होएगी। ये काम भी पिछड़ गया, ये काम को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, और हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सही चीज़ है ये। देखिए सर्च इंडिया चैनल के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब दिवाली का पर्व है, तो सभी लोग आपसे दीपक खरीदते हैं, लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो इस बार दीपावली पे आपका व्यवसाय आगे बढ़े और ज़्यादा सामान खरीदें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि आपकी दिवाली अच्छी हो या किस तरीके से रहे? आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, हम चाहते हैं कि अच्छी हो हमारी दिवाली। जी जी, अब मिट्टी का बर्तन खरीदे। सभी चीज चाइना की खरीदते हैं, हमारा तो नहीं खरीदा जाता है इतना, और कम ही पैसों से हमारा तो सब कम ही पैसों से खरीदते हैं हमारा। जी। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें खाना बनाने से कोई विशेष प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया खाना, इससे बीमारी नहीं पैदा होती है। इससे ये सब पहले कुम्हार थे हाँ। तो उन्हें सब्जी वो नहीं होती थी, जी। गैस नहीं बना था। अच्छा। और आप कुकर की खामा तो गैस बना। यानी कि जो स्टील के बर्तन आ रहे हैं, हाँ। या जो और बर्तन आ रहे हैं नॉन स्टिक, हाँ। उनमें खाना बनाने से आदमी में बीमारी जा रही बीमारी है। ज्यादा। तो मिट्टी के बर्तन खाना बनाने से आदमी में बीमारी नहीं होती है। ना। और फिर घड़े का पानी पीना चाहिए, घड़े का ही पानी पीना चाहिए, सकोरों में चाय पीनी चाहिए। मैं हंडिया की बनी सब्जी खाती। अच्छा। हाँ। देखिए हमारे साथ एक बड़ी अनुभवी हैं, क्या नाम है आपका? जानना चाहिए। फूलबती। फूलबती जी, और इन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि ये मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना खाती हैं और आज तक स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है इनको। उम्र है आपकी? 15 कम। यानी कि 85 साल की उम्र है आपकी। हाँ। ये देखिए 85 साल की उम्र है इनकी और अभी तक कोई बीमारी नहीं है इनको। तो देखिए इनका मानना है, और जैसा कि सब लोग हम जानते भी हैं कि लोग चाइना का सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, कुम्हारों के मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दीपक लोग कम खरीदते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस बार इनकी दिवाली भी अच्छी हो, इनके जो घर हैं वो भी रोशनी से जगमगाएं, इनका व्यवसाय भी अच्छा रहे। तभी से निवेदन है कि अपने देश के कुम्हारों को आगे बढ़ाएं, उन्हें समृद्ध करें। चीन के खिलाफ भारत की छेड़ी गई आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे देश के कुम्हार भी विशेष योगदान दे रहे हैं। अपने कौशल का इस्तेमाल करके वो चाइनीज मार्केट को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वे मिट्टी के झूमर, दीपक, करवे, लैंप और भी अन्य सामान बनाने में जी जान से जुट गए हैं। आइए इस बार हम सब अपने देश के कुम्हारों
के साथ मिलकर दिवाली मनाएं और अपने देश को समृद्ध बनाएं।